जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे एसएसटी के आगे का टॉपिक जो कि है कोलोनिज्म एंड द सिटी। कोलोनिज्म का मतलब होता है शासन करना। शासन करना का मतलब होता है कि कोई जब शक्तिशाली राज्य कमजोर राज्य पे शासन करता है यानी उसको अपने अंडर ले लेता है, उसे कहा जाता है कोलोनिज्म। जैसे कोई बहुत भारी इंसान है, किसी पतले के ऊपर चढ़ जाए तो जो भारी इंसान होगा वो पतले इंसान का कोलोनिज्म कर रहा होगा। ठीक है, जैसे भारत जो है वो उस वक्त ब्रिटिश के मुकाबले में, ब्रिटेन के मुकाबले में कमजोर राज्य था। तब ब्रिटेन जो ब्रिटिश वाले थे वो यहाँ इस रास्ते से आए थे और कलकत्ता में घुस गए थे और भारत में धीरे व्यापार करने आए थे और धीरे धीरे राज्य करना शुरू कर दिया था। ठीक है, इसी को कहा जाता है कोलोनिज्म। ठीक है, कोलोनिज्म इसे ही कहा जाता है। जब कोई शक्तिशाली राज्य कमजोर राज्य पे शासन करता है या उसका शोषण करता है उसे कहा जाता है कोलोनिज्म। ठीक है, कोलोनिज्म। ठीक, अब आगे लिखा है एंड द सिटी। ये लिखा है एंड द सिटी। द सिटी का मतलब तो मान लीजिए शहर ही है, मान कर लीजिए है ही शहर। अब जो शहर है जहाँ पे उसका सटीक मतलब नहीं बैठ रहा है। शहर जो है उस पूरा अर्थ कहने का ये है, जब भारत में कोलोनिज्म हुआ था यानी जब ब्रिटिश यानी गोरे लंगूर जब भारत में आए थे तब शहरों में क्या बदलाव हुआ था, शहर कौन सा ग्रो हुआ था, कौन सा ज्यादा ग्रो, जिसका पतन किसका हो गया था यानी कोलैप्स कौन सा हो गया था, कौन सा बहुत बढ़िया ग्रो कर गया था, कौन सा पोर्ट बन गया, रेलवे स्टेशन, हिल स्टेशन, ये सब हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और शहरों का बहुत ज्यादा बदलाव हुआ था। सूरत और बॉम्बे का एग्जाम्पल भी इसे बताता हूँ मैं आपको बाद में। यही सब पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, शहर में क्या बदलाव आए थे। कोलोनिज्म और शहर में कोई अंतर तो दिक्कत तो नहीं है। कोलोनिज्म शासन करना यानी जब कोई शक्तिशाली राज्य कमजोर पे शासन करता है। द सिटी का मतलब होता है कि शहरों में क्या बदलाव आया ब्रिटिश के काल में। ठीक है, यानी गोरे लंगूरों के काल में। अब जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो ऐसे नहीं पढ़ेंगे कि हम लोग उस काल में पढ़ रहे थे। अब हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे तो ऐसा पढ़ेंगे कि हम लोग अभी ब्रिटिश काल में ही जी रहे हैं। ठीक, यानी मॉडर्न एरा में जी रहे हैं, एक ब्रिटिश काल में। अब से देखिए अभी हम लोग कौन से काल में जी रहे हैं, ब्रिटिश काल में। तो हम लोग था नहीं बोलेंगे, है बोलेंगे। अब देखिए, अब जो सूरत है यहाँ गुजरात में, यहाँ सूरत है। अब जब मुगल थे भारत में मुगल जब शासन कर रहे थे, जब भारत में मुगल रूल कर रहा था तब क्या था, सूरत श्रीरंगपट्टनम कर्नाटक साइड में है और आंध्र प्रदेश में मछलीपट्टनम है। ये सब जो जगहें थी बहुत तगड़े से ग्रो कर रही थी। जो ये सब सिटीज थी ये बहुत बढ़िया ग्रो कर रही थी, ट्रेडिंग सेंटर बन गई थी, व्यापार इन्हीं जगहों से होता था और पोर्ट्स भी बहुत सारे यहाँ बन गए थे। पोर्ट्स उन जगहों को कहा जाता है जो कि जहाँ पे जहाज खड़े किए जाते हैं व्यापार के लिए या फिर घूमने के लिए, इधर उधर बवाल करने के लिए जहाँ जहाज खड़े किए जाते हैं उन्हें ही पोर्ट्स कहा जाता है। तो सूरत बहुत बढ़िया पोर्ट बन गया था कौन से काल में, मुगल काल में। लेकिन अभी हम लोग ब्रिटिश काल में जी रहे हैं इसलिए मुगल काल को था बोल सकते हैं। ठीक है, मुगल काल में सूरत जो है वो बहुत ज्यादा ग्रो किया था, श्रीरंगपट्टनम और मछलीपट्टनम भी किए थे। लेकिन जब ब्रिटिश यानी गोरे लंगूर यहाँ आए, मुगल को भगा दिया तो आ गए ब्रिटिश, मार गोरा लंगूर, सीबीएसई वाला आ गया। अब जो ब्रिटिश था उसने बॉम्बे को मतलब सूरत पे ध्यान नहीं दिया, जहाँ पे उसको लग रहा था कि कहाँ क्या करना चाहिए, जहाँ उसको रहने के लिए बेहतर जगह मिल रही थी उन्हीं जगहों पे ब्रिटिश ने क्या किया, डेवलपमेंट किया। बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास कुछ जगहें हैं जो कि जहाँ पे ये गोरे लंगूरों ने डेवलपमेंट किया था। अब ये जो ब्रिटिश है वो ब्रिटिश जो है बॉम्बे में की थी, बॉम्बे को पोर्ट टाउन बना दी थी क्योंकि देखिए बॉम्बे समुद्र के साथ मतलब समुद्र के किनारे है। ठीक है, बॉम्बे यानी जिसको आज हम लोग मुंबई कहते हैं, महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र की राजधानी है। और मद्रास यानी चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है, वो भी इसी साइड यानी कि कोस्टल एरिया में यानी बीच के इलाके यानी जो ये क्या नाम है समुद्र जो है उनके इलाकों पे लगता है। ठीक है, और ये कलकत्ता जो है वो भी, इन सब जगहों का ब्रिटिश ने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किया था। और इसको छोड़ के अन्य जगहों पे भी, गोवा हो गया, पुडुचेरी, दमन, इन सब जगहों पे भी डेवलपमेंट हुआ था।
समझ गए। अब देखिए, हम लोग ने अभी इंट्रोडक्शन में हम लोग जान चुके हैं कि क्या क्या कहाँ कहाँ कौन कौन से शहर ग्रो हुए थे, कौन कौन से एकदम कुछ आ गए थे। अब हम लोग जानते हैं कि डेवलपमेंट और अर्बनाइजेशन कैसे हुआ था। पहले जानते हैं कि डेवलपमेंट और अर्बनाइजेशन कौन से खेत की मूली है। ये डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास और अर्बनाइजेशन का मतलब होता है शहरीकरण। अब जब विकास होगा तभी शहरीकरण होगा, मतलब जब शहरीकरण होगा तभी विकास होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। गांव में भी विकास हो सकता है अगर सरकार चाहे तो पहले शहर बना दिया, यानी मतलब कि ध्यान से समझिए, कोई जगह है उसका विकास किया तो उसका विकास करके उसको शहर में बदल दिया। यही कर रही थी ब्रिटिश की सरकार, जिससे लोग हुए थे खुश। पहले घुसिया गए थे, 1857 का मार कर दिए थे, लेकिन बाद में कुछ ऐसा काम किया, अर्बनाइजेशन किए, डेवलपमेंट किए, तब लोगों को थोड़ा अच्छा लगने लगा। समझ गए। डेवलपमेंट किया राज्यों का, शहरीकरण किया, यानी इस दोनों का मतलब सेम ही है लगभग लगभग। ठीक है। गवर्नेंस का पैटर्न बदल गया जब यहाँ पे कॉलोनियल रूल आया था, यानी जब गोरे लंगूर, कॉलोनियल रूल यही होता है, जब यहाँ पे गोरे लंगूर आए थे तब गवर्नेंस का पैटर्न बदल गया। पहले मुगल का पैटर्न, मतलब मुगल का पैटर्न यहाँ भारत में चलाया जाता था, जैसे मुगल चाहते थे वैसे यहाँ चलता था। लेकिन जब सरकार इनके हाथों में आई, ब्रिटिश के हाथों में आई, तो गवर्नेंस का पैटर्न बदल गया। जैसे पहले जजिया टैक्स लिया जाता था, लेकिन इनके मतलब जो ये थे ब्रिटिश थे, इनके राज्य में नहीं लिया जाता था। गाँव का शहरीकरण, यानी जो गांव थे उनका शहरीकरण करके उनको क्या कर दिया, उनका विकास करना चालू कर दिया। ठीक है, ताकि फिर से मार ना हो जाए 1857 की। ऐसा नहीं चाहते थे कि बहुत अच्छे थे, दिलवाले थे, ऐसा नहीं था, बहुत बढ़िया थे, एकदम ये खचरा थे। इनका क्या था कि ये चाहते थे कि दोबारा मार ना हो जाए, बचने के चक्कर में ये सब काम कर रहे थे। और ये भी कुछ रीजन था कि इनके भी लोग भारत में ही रहते थे, मतलब कि गोरे लंगूर भी कुछ भारत में ही रहते थे, जिस वजह से इनको ये करना जरूरी हो गया था। अब ये जो गांव का शहरीकरण है वो किया किसके द्वारा जाता था, ब्रिटिश के द्वारा तो किया ही जाता था, मतलब कि डन बाय टेक्नोलॉजी, यानी ब्रिटिश जो थे टेक्नोलॉजी लेके आए थे अपने साथ भारत में। अब जब टेक्नोलॉजी लाए थे उसी की मदद से उन्होंने गांव का शहरीकरण करना चालू कर दिया। और इंफ्रास्ट्रक्चर यानी रोड बनाई, बिल्डिंग बनाई, बढ़िया बढ़िया चौराहा तिराहा, बहुत मजा आ गया लोगों को। ठीक है, टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर से ही शहरीकरण गाँव का होने लगा। अगला लिखा है रेलवे स्टेशन और रोड का भी डेवलपमेंट, यानी यही एक ही बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड, रेलवे स्टेशन, हिल स्टेशन, रोड, इन सब जगहों का भी डेवलपमेंट होने लगा। ये सब चीजें भी बनने लगी और नए नए रेलवे स्टेशन स्थापित होने लगे। अब ये होते क्यों थे, ऐसा नहीं होता था कि लोगों को घुमाने के चक्कर में गोरे लंगूर बनाए थे, ऐसा नहीं था रे। इसका मेन रीजन था सामान को पूरे मतलब कहाँ से कहाँ ले जाना है ताकि वो इंग्लैंड जल्दी से जल्दी पहुंच सके। इस वजह से इनने बवाल किया था ये रेलवे स्टेशन। नहीं तो इतने थोड़ा बढ़िया है कि ये बना देंगे बुर्ज खलीफा भारत में। ठीक है, रेलवे स्टेशन और रोड जो है वो भी बनाना चालू कर दिया। और ये बनाते थे कि ये रेलवे स्टेशन और रोड इसलिए बनाते थे, मान लीजिए सामान बना है यहाँ उत्तर प्रदेश में, ये पेन चल नहीं रहा, ये लीजिए, सामान बन रहा है अवध में सामान बन रहा है, उसको इधर लाने के लिए कलकत्ता लाने के तो बांग्लादेश चला गया, इधर कलकत्ता लाने के लिए या फिर बॉम्बे लाने के लिए या मद्रास लाने के लिए ट्रेनों की जरूरत होती थी। ट्रेन की जरूरत होगी तो रेलवे स्टेशन बनाए जाना शुरू कर दिया गया था इसी वजह से, ताकि सामान अगर बने तो उसको जल्दी से जल्दी इंग्लैंड पहुंचाने का जुगाड़ हो जाए। इसमें कोई दिक्कत नहीं। डेवलपमेंट और अर्बनाइजेशन यानी विकास और शहरीकरण, कहाँ का विकास, शहरीकरण, भारत के गांवों का, भारत के शहरों का शहरीकरण, मतलब भारत के शहर तो पहले से शहर है, भारत के गांव का शहरीकरण। गवर्नेंस का पैटर्न बदला, जब मुगल थे, जब नवाब यहाँ पे थे तब उनका अलग था यहाँ का मसला, और जब यहाँ पे गोरे लंगूर आए तो उन्होंने अपना अलग गवर्नेंस बना लिया। गाँव का शहरीकरण यानी कि गाँव का विकास होने लगा। ये किया जाता था टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से, टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर की मदद से किया जाता था। रेलवे स्टेशन और रोड का भी निर्माण होना चालू हो गया था। अब हम लोग जानते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट सिटी क्या होता है। पोर्ट सिटी पहले जानिए होता क्या है। वो जगहें, वो स्पेसिफिक जगहें
जहाँ पे बंदरगाह बनना चालू हो गया, जैसे सूरत हो गया, बॉम्बे हो गया, और क्या नाम है, कोलकाता हो गया, ये सब क्या थी, पोर्ट सिटी यानी बंदरगाह वाली जगह ये सब होती थी। इन सब का डेवलपमेंट कैसे हुआ वो अभी हम लोग जानते हैं। देखिए, ज़्यादा होल्डर है नहीं फ़ोन का, इसलिए अब हम आपको हाथ से पकड़ के बताते हैं कि भारत में पोर्ट सिटी कहाँ कहाँ पे थी, फिर बाद में अभी जानेंगे उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ था। ठीक है, तो पहले आपको बताते हैं गुजरात। गुजरात में एक सिटी थी जिसका नाम था सूरत। जो सूरत है वो आपको दिख रहा होगा, मैंने गोला मार्क किया है नीचे साइड में, वो सूरत एक पोर्ट सिटी था। ये देखिए ऊपर दिखेगा आपको, ये जो सूरत था पोर्ट सिटी था। उसके नीचे देखेंगे तो आपको दिखेगा मुंबई। ये मुंबई जो है वो भी समुद्र के किनारे आपको, मतलब समुद्र के किनारे आपको दिख रहा होगा महाराष्ट्र में। ठीक है, इसको पहले अभी हम लोग मुंबई कहते हैं, हालांकि इसको पहले बम्बई कहा जाता था। ठीक है, अब नीचे साउथ में आएंगे तो आपको दिखेगा चेन्नई। ये चेन्नई जो है तमिलनाडु के अंदर होता है और इसकी ये राजधानी है, जिसको हम लोग पहले मद्रास कहते थे। ठीक है, अभी आप पूरब में जाएंगे तो आपको दिखेगा कोलकाता। ठीक, कोलकाता जो है वो पश्चिम बंगाल की राजधानी है, जिसको पहले कलकत्ता कहा जाता था। ये भी देखिए समुद्र के किनारे है। ये 4 जो जगहें हैं ये पोर्ट सिटी थी, जिनमें से खाली 3 का ही डेवलपमेंट हुआ था, बम्बई, चेन्नई और पश्चिम बंगाल का। ठीक है, इन सब जगहों का खाली डेवलपमेंट हो पाया था। बाकी जो ब्रिटिश थे उनने उस पर बाकी जगहों पे ध्यान नहीं दिया, जिस वजह से बाकी जगहों का डेवलपमेंट नहीं हुआ। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अभी जब हमने आपको मैप दिखाया था उसमें हमने आपको जितनी भी पोर्ट सिटी थी भारत की उस वक्त, मतलब अभी तो हम लोग ब्रिटिश काल में जी रहे हैं, ऐसा हम लोग को मानना है, मानना पड़ेगा। ठीक है, जो हम लोग ने अभी आपको क्या बता दिया, जो मानचित्र यानी जो मैप दिया है सामने, उसमें हमने आपको बता दिया कि कहाँ कहाँ पे भारत पे पोर्ट सिटी थी। लेकिन इनमें से खाली मुंबई, चेन्नई और कलकत्ता का डेवलपमेंट हुआ था, सूरत का नहीं। क्योंकि सूरत जो है वो मुगल काल में डेवलपमेंट हुआ था, उसका ब्रिटिश से डेवलपमेंट नहीं हुआ था। ठीक है, अब जो पोर्ट सिटी थी उसके बारे में बवाल देखते हैं। अब जो पोर्ट सिटी थी उसका डेवलपमेंट यानी उन्नति कैसे हुई थी। देखिए, पोर्ट सिटी देखिए वो जगह है जहाँ पे सामान को लोड या अनलोड करने की जगह कहलाती है। देखिए, जो शिप है वो आते हैं मस्त घूमते जाते दारू के नशे में, मुंबई आ गए पहले, मुंबई में इन्हें सामान रखा, ठीक, सामान को लोड किया, रखने को कहते हैं लोड। शिप ने सामान रखा उसे कहा जाता है लोड, और जाके ब्रिटेन में कर दिया, रख दिया, उसे कहा जाता है अनलोड। जो जो क्या नाम है, जो ये सब पोर्ट सिटी थी यहाँ पे सामानों को लोड या अनलोड करते थे। ऐसा थोड़े नहीं है कि समुद्र में चलते चलते लोड या अनलोड करने लगे। ठीक है, कुछ उसके लिए जगहें बनी जानी चाहिए, उन जगहों को कहते थे पोर्ट्स, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट भी थे। रेसिडेंशियल एरिया और रेस्ट एरिया बन चुका था ये। जो लोग आते थे बिजनेस करने के लिए, यानी जो शिप लेके आते थे बिजनेस करने के लिए आते थे यहाँ पे, ऐसा थोड़ी था कि एक ही दिन में लोड किए भाग गए, ऐसा नहीं होता था। ये था कि ये कुछ दिन रुकते थे भारत में और लोड करने होने, मतलब रोड में बहुत टाइम लगता था क्योंकि शिप बहुत बड़ा होता था। ठीक है, भारत में घूमना चाहे तो घूम भी सकते थे। जो ये एजेंट या बिजनेसमैन थे उनके लिए ये रेस्ट एरिया या कहो रेसिडेंशियल एरिया भी बन चुका था। ठीक है, एजेंट और बिजनेसमैन के लिए जो कि यहाँ से व्यापार करने के लिए आते थे। मुंबई एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, इसकी सिक्योरिटी के लिए किला या दुर्ग बना दिया गया है। अब कोई इंपॉर्टेंट प्लेस है उसकी सिक्योरिटी तो होगी, इंपॉर्टेंट तो है ही है। देखिए, यहाँ पे बिजनेस करने के लिए शिप आ रहे हैं, शिप को कोई नुकसान पहुंचा दिया तो इसीलिए यहाँ पे किला बना दिए गए, यानी फोर्ट्स बना दिए गए। और उन किलों के अंदर जो खिड़कियां होती हैं उनमें बंदूकों और छोटी छोटी आर्मी को भी रखा गया था, सेनाओं को भी रखा गया था। ठीक है, ताकि ये जो क्या नाम है इनका पोर्ट है यानी बंदरगाह है, इन जगहों को नुकसान ना पहुंचे। नुकसान पहुंचेगा तो फिर मारेंगे कुछ आएंगे जिनने नुकसान पहुंचाया है। ठीक है, हमने डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट सिटी पढ़ लिया। डेवलपमेंट ऑफ क्या नाम था अभी हम लोग ने जो पढ़ा था, डेवलपमेंट एंड अर्बनाइजेशन पढ़ लिया। और क्या क्या पहले शुरुआत में पूरा समरी, मतलब इंट्रोडक्शन हम लोग ने जान लिया, समरी तो आखिरी में जानी जाती है। तो हम लोग अगले क्लास में ये पढ़ेंगे कि ये बॉम्बे क्या था, ये कलकत्ता क्या था, ये इन सब के बारे में पूरे डिटेल से जानेंगे। अभी तो हम लोग ने छोटा छोटा तनी मनी जान लिया, पोर्ट सिटी थी, ये सब था, ये पोर्ट सिटी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा था। लेकिन
इसके बारे में अगली क्लास में डिटेल से जानना शुरू कर देंगे। ठीक है, सामान लोड या अनलोड करने की जगह पोर्ट सिटी कहलाती है। ये कुछ लोगों के लिए यानी एजेंट और बिजनेसमैन जो शिप लेके आते थे भारत में, उनके लिए रेसिडेंशियल एरिया या रेस्ट एरिया बन चुका था। सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे किला या दुर्ग बनाए जाते थे और उनमें आर्मी लगा दी जाती थी। ठीक है, मान लीजिए ये है फोर्ट और इसके चारों तरफ बना दिया दीवार यानी किला बना दिया, और इन जो दीवारें थी इन किलों से छोटी छोटी आर्मियों को भी लगा दिया गया ताकि वो रक्षा करें इस फोर्ट की। इस वीडियो के लिए जय हिंद। अब आगे अगली वीडियो में हम लोग जानेंगे क्या क्या होता है।